बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज जैसी तरक्कीशुदा नहीं थी। उस समय मिस्र की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा और ताकतवर बादशाह राज करता था, जिसका नाम था फिरौन। उसकी हुकूमत इतनी बड़ी थी कि लोग उससे खौफ खाते थे, लेकिन उसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। फिरौन का घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया था। वो अपने दरबार में खड़ा होकर कहता, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग उसके डर से उसकी बात मान लेते, लेकिन दिल के अंदर वो जानते थे कि ये सब गलत है। उसके जुल्म का सबसे बड़ा निशाना बनी इस्राएल की कौम थी। वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखता था। उनसे दिन रात मेहनत करवाई जाती, उन्हें मारते पीटते और उनके साथ हर तरह की नाइंसाफी की जाती। उनके पास न कोई आजादी थी, न कोई इज्जत। इसी दौरान एक दिन फिरौन ने एक अजीब और डरावना सपना देखा। उसने देखा कि बनी इस्राएल में एक बच्चा पैदा होगा जो आगे चलकर उसकी पूरी हुकूमत को खत्म कर देगा। यह सपना उसके लिए एक खौफनाक चेतावनी बन गया। वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। उसने तुरंत अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा, इस खतरे को अभी खत्म करना होगा। और फिर उसने एक बहुत ही बेरहम और जालिम फैसला लिया। बनी इस्राएल में जो भी लड़का पैदा हो, उसे मार दिया जाए। यह हुक्म पूरे मिस्र में लागू कर दिया गया। हर तरफ मातम छा गया। माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए छुपाती थीं, लेकिन फिरौन के सिपाही हर जगह घूमते रहते थे। ये एक ऐसा दौर था जब इंसानियत रो रही थी। इसी खौफ और अंधेरे के बीच एक रात एक बच्चा पैदा हुआ। वो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी मां का दिल डर से कांप रहा था। हर तरफ मौत का साया था। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने उनकी मदद की। उनके दिल में एक ख्याल डाला गया, एक इल्हाम। डरो मत, इस बच्चे को एक संदूक में रखो और नदी में बहा दो। हम उसकी हिफाजत करेंगे और उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। ये सुनकर उनकी मां हैरान भी हुई और परेशान भी। एक मां के लिए अपने बच्चे को नदी में बहा देना, ये कितना मुश्किल फैसला था। इसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने एक संदूक तैयार किया, उसमें अपने बच्चे को रखा और कांपते हुए हाथों से उसे नदी के हवाले कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक यकीन भी था कि अल्लाह उनके बच्चे की हिफाजत करेगा। वो छोटा सा संदूक नदी के पानी में बहता रहा, लहरों के सहारे आगे बढ़ता गया और आखिरकार वो पहुंचा फिरौन के महल तक। महल के लोगों ने जब उस संदूक को देखा तो उसे बाहर निकाला गया। जब उसे खोला गया तो अंदर एक मासूम और खूबसूरत बच्चा था। फिरौन की बीवी आसिया ने जब उस बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे मत मारो, ये हमारे लिए खुशी और राहत का कारण बनेगा। हो सकता है हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने कुछ सोचकर उस बच्चे को मारने का इरादा छोड़ दिया। कितनी अजीब बात है, जिस बच्चे से फिरौन डर रहा था, उसी को उसने अपने घर में पालना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल में बड़े होने लगे। उन्हें हर तरह की सुख सुविधा मिली। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए, उनका दिल हमेशा सच की तरफ झुकता था। जब वो जवान हुए तो एक दिन शहर में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बनी इस्राएल का आदमी एक मिस्री आदमी से लड़ रहा है। उस आदमी ने मूसा से मदद मांगी। मूसा ने उसकी मदद की, लेकिन एक जोरदार घूंसा मारने से वो मिस्री आदमी मर गया। यह एक गलती थी और मूसा को तुरंत एहसास हो गया। उन्होंने कहा, यह शैतान का काम है, मैंने गलती की है। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और फैसला किया कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। मूसा मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, सफर मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सब्र किया। जब वह मदियन पहुंचे तो उन्होंने एक कुएं पर दो लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। मूसा ने उनकी मदद की और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। उनके इस अच्छे व्यवहार से प्रभावित होकर उन लड़कियों के पिता ने मूसा को अपने घर बुलाया। वो एक नेक और बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने मूसा को अपने पास रहने की पेशकश की और बाद में अपनी एक बेटी से उनका निकाह भी कर दिया।
मूसा ने वहां कई साल शांति से गुजारे। फिर एक दिन जब मूसा अपने परिवार के साथ वापस मिस्र लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक पहाड़ पर आग दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर कुछ मदद मिलेगी या रास्ता पता चल जाएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो एक आवाज आई, ए मूसा, मैं अल्लाह हूं, तुम मेरे रसूल हो। यह एक बहुत बड़ा लम्हा था। यहीं से उनकी नबुव्वत की शुरुआत हुई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाएं और उसे सच का पैगाम दें। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने फिरौन से कहा, अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को आजाद कर दो। लेकिन फिरौन ने घमंड से कहा, क्या मैंने तुम्हें अपने घर में नहीं पाला? अब तुम मेरे खिलाफ हो? उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मूसा को कई मोजिज़े दिए। उन्होंने अपनी लाठी फेंकी और वो एक बड़ा सांप बन गई। उन्होंने अपना हाथ निकाला और वो चमकने लगा। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, लेकिन जब मूसा का मोजिज़ा हुआ तो जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं है बल्कि सच्चाई है, और वो सब ईमान ले आए। ये देखकर फिरौन गुस्से से कांप उठा। इसके बाद भी फिरौन नहीं माना। अल्लाह ने उस पर कई अजाब भेजे, टिड्डियां, मेंढक, खून का पानी। हर बार